नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और हम बात करेंगे झारखंड में चुनाव पर। शंभू जी, झारखंड चलिए जामताड़ा चलते हैं। मैंने देखा भी और सुना भी, सीता सोरेन बहुत रो रही है कि उनका अपमान हो गया। और अगर आज दुर्गा सोरेन जिंदा होते, जीवित होते, इस दुनिया में होते तो इरफान अंसारी की हैसियत नहीं थी कि रिजेक्टेड माल कह देते। रो देखिए क्यों रही इरफान है? अंसारी, राजनीति में तो चलता है, कभी कुछ उलट 19-20 हो जाता है, रोने का क्या मतलब है? नहीं रोने से भाई वोट मिल सकते हैं ना। भाई आप जब आंसू अगर निकल जाते हैं और खासतौर पे महिला के आंसू निकल जाए, महिला है क्या पुरुष के भी आंसू निकल जाए, तो उसकी सहानुभूति का असर तो होता ही है। ये जो है वो केवल अगर मामला होता कि हाँ उनका अपमान होता या अपमान हुआ या जो भी है, ठीक है, कहना नहीं चाहिए। इरफान अंसारी ने चाहे जिस भी संदर्भ में बात कही हो, भले ही सीता सोरेन का नाम नहीं लिया हो, लेकिन जिस तरीके की शब्दावलियां वो इस्तेमाल करते हैं उससे रॉन्ग बॉक्स में तो वो खड़े हो ही जाते हैं। और भाई, मुश्किल में फंस उनका रहे भी हैं। वीडियो देखा मैंने इरफान अंसारी का। उन्होंने कहा कि मैंने कहा ही नहीं, मैंने उनका नाम लिया ही नहीं और सही में नहीं लिया नाम। लेकिन हाँ, फिर भी अगर भाभी, उनकी बात सुनिए इरफान अंसारी, फिर भी अगर सीता भाभी को कष्ट हुआ है तो मैं माफी मांगता हूँ, चलिए चैप्टर क्लोज कीजिए। तो अब तो खत्म वही कर ना देना चाहिए। भाई, खत्म करने की बात नहीं ना है। चुनाव में तो मैसेज है ना, मैसेज ट्रांसफर कितने पैमाने पे होता है और कितनी देर तक आप मुद्दे को जीवित रखते हैं। हेमंत सोरेन 4 महीने हो गए जेल से निकले हुए, लेकिन जेएमएम ने नारा दिया जेल का जवाब जीत से। हम्म। आज भी जेल का ही जो है कि जेल का जवाब जीत से, तो जेल को भूलने नहीं देंगे। जेल की बात जो है नारा ही है जेएमएम का कि जेल का जवाब जीत से। तो आप समझिए जो जो चीजें हैं, हम जो हम दुख है, हम जो हम तकलीफ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जामताड़ा की स्थिति क्या है, क्योंकि जामताड़ा जो है वहां का, जो मैंने सामाजिक समीकरण देखने की कोशिश की, वहां मुस्लिम आबादी 30% के आसपास है। 100 में 30 वोटर मुस्लिम हैं और लगभग इतने ही 28-29% वोटर जो है वो आदिवासी। लेकिन आदिवासी में सब लोग हैं थोड़े संथाल हैं, थोड़े हो हैं, थोड़े ये हैं, थोड़े वो हैं, अलग है। तो क्या सीता सोरेन फंस रही है? क्या आंसू बहाने का क्या मतलब है? क्या इरफान अंसारी मजबूत है क्या वहां? नहीं नहीं, मजबूत तो है ही है। देखिए एक चीज है, तमाम कंट्रोवर्सीज के बावजूद जो है इरफान अंसार भी अपने इलाके में लगातार रहता है, और रहता ही नहीं है वो। अच्छे बुरे सबको डिफेंड करता है, जो भी हो, जिसके साथ अच्छे लोगों के साथ भी खड़ा रहता है, सबके साथ खड़ा रहता है। और काम भी करता है बंदा। ऐसा नहीं है कि जो छोटे छोटे काम है लोगों के, सर्वसुलभ है, सर्वसुलभ है। हाँ, सुलभ तो है। आ, आप फोन कीजिए तो फोन उठा लेते हैं। मेरी भी बात हुई है 2-3 बार, मैं लगाता हूँ तो खट से उठाते हैं हाँ और हाँ, बड़ा नहीं मीडिया फ्रेंडली है, आपके हर सवाल का जवाब देने को मीडिया की तो तैयार बात रहते छोड़ ही दीजिए, पब्लिक फ्रेंडली भी है ना, पब्लिक फ्रेंडली है। कभी गाय दूहेगा, किसी के यहाँ भी जाके कभी, अच्छा उनको भी जो है तमाम राजनीतिक लटके झटके पता है। वो जाके कभी किसी आदिवासी महिला के यहाँ बैठ के चूल्हे पे जो है वो रोटी सेकने लगते हैं, कभी चल के, कभी मंदिर में जाके माथा टेकने लगेंगे, शंकर बाबा हैं। करने लगेंगे। हाँ, बाबा सब मंदिर बैद्यनाथ में, हम चले जाते हैं। हाँ सब जगह चले जाते हैं। तो उनको किसी चीज से परहेज नहीं है, वो परहेज नहीं है। और वो राजनीति के तमाम जो है नुस्खे हैं, तो वो आते हैं उनको। लेकिन इस बार बयान जो है वो थोड़ा मिसफायर कर गया है, जो उनको भी थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कुल मिला के ऐसे आप देखेंगे तो राजनीतिक तौर पे बंदा तो मजबूत है। सीता सोरेन वहां आ गई है लड़ने, और सीता सोरेन की वो जमीन भी नहीं रही है जामताड़ा। बस सिर्फ एक पहचान है सीता सोरेन की, भाई शिबू सोरेन परिवार की बहू है, दुर्गा सोरेन की पत्नी है, दिवंगत दुर्गा सोरेन की। इस आधार पे वो चुनाव लड़ने आई है। तो सीता सोरेन का वो कर्म क्षेत्र तो नहीं है, तो कर्म क्षेत्र तो वो इरफान अंसारी का है। तो उस हिसाब से सरोकार जो है व्यक्तिगत जो दायरे हैं जो उसके पास हैं, इरफान अंसारी के पास, वो तो नहीं है सीता सोरेन के पास। तो चुनौती जो है वो, अगर परिस्थितियां सामान्य होती तो, लेकिन अब देखिए कि अभी भी चुनाव में जो है, अभी मतदान में थोड़ा वक्त है, तो तब तक जो है 10 दिनों तक, 12 दिनों तक अभी टाइम है। अभी 12 ही नहीं, बल्कि वहां तो दूसरे फेज में चुनाव है। अभी तो ठीक ठाक टाइम है वहां पे। 20 तारीख को चुनाव होना है, तो 20-22 दिन अभी बाकी है। 20 दिनों तक ये मुद्दा कितना जीवित रहता है, इस बीच और कई मुद्दे हो सकता है निकल के आए, बहुत सारी चीजें हैं। और
मतलब अभी निष्कर्ष पे पहुंचना कठिन है। हाँ, अभी तो हम बिल्कुल। लोग यही मान के चलेंगे कि जोरदार मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। हाँ, मुकाबला होगा। पहले मुकाबला लग रहा था कि हाँ, सीता सोरेन आ तो गई हैं वहाँ पे, लेकिन हाँ, और सीता सोरेन के लिए कठिन निर्णय भी है। मतलब ये है कि जामा छोड़ के यहाँ चुनाव लड़ना जो है, जहाँ से वो लगातार 3 बार जीतती रही हैं, और वहाँ छोड़कर यहाँ चुनाव लड़ना। कहा ये जा रहा था कि सीता सोरेन की बेटी के लिए जामा जो है वो बीजेपी ने वादा किया था, या जो भी आश्वासन रहा होगा, या जो भी है, या विचार करने की बात रही हो। तो सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन जो है वो परसों 2-3 दिन पहले उन्होंने नॉमिनेशन पेपर खरीद लिया था। कल जामा आखिरी दिन था। हाँ, और लोग कह रहे थे कि भाई वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएँगी, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। लेकिन बीजेपी ने तुरंत ये किया और फिर उन्होंने नॉमिनेशन नहीं फाइल किया। तो चलिए, चलिए, अच्छा बहुत है। बहुत धन्यवाद शंभू जी, आपने बहुत समय दिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। हम समय समय पर शंभूनाथ जी से झारखंड में चुनावी स्थितियों को समझते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।